हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपी से 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 210 वैकेंसीज हैं प्लस आपकी फॉरेस्ट की भी हैं, एसीएफ और आरएफओ की। जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी करते रहिए। तो चलो देखते हैं क्या आज आज का टॉपिक रहेगा बच्चों, उत्तर प्रदेश के खनिज और संसाधन। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे कि आपका पूरा जर्नी प्रीलिम्स लेके मेंस तक जो है कंप्लीट हो सके। ये सारी जो भी मैं सीरीज चलाता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में ही नेक्स्ट सीरीज पढ़ता हूँ, तो आपको पूरा सारे टॉपिक्स जो हैं एक ही जगह मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या क्या हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो, उत्तर प्रदेश में मिनरल्स जो मेनली आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपका जो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है वो विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल है, विंध्य क्षेत्र की जो आपकी माउंटेन सीरीज है वहीं उसी के आसपास में खनिज ज़्यादा मिला है। वहाँ पे बहुत सारी टाइप की जो खनिज संपदा दबी हुई है। और उत्तर प्रदेश कौन कौन से मिलते हैं? लाइम स्टोन मिलता है, कोल मिलता है, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, कॉपर, जिप्सम, ग्लास सैंड और आपका संगमरमर भी मिलती है, फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइटस, डायस्पोर, सिल्मेनाइट, पायरोफाइलाइट, एंडालुसाइट प्रमुख है। ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर जो आपके बुंदेलखंड के 8 ज़िले हैं, 8 दक्षिणी ज़िलों में ही वहीं पे ही ज़्यादातर मिलती है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, सब देखेंगे इसमें। तो बताया कि ज़्यादातर कहाँ मिलता है, आपका बुंदेलखंड एरिया में मिलता है, जो दक्षिणी क्षेत्र विंध्याचल, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर साइड में, और आपका इधर ललितपुर, झांसी टाइम में। संसाधन जो यहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी कैसी होती है बच्चों? भूगर्भ संरचना ज़्यादातर जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है। कहाँ पे? जो आपके तराई क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में क्या जलोढ़ मिट्टी है तो वहाँ पे क्या खनिज ज़्यादा मिलते नहीं है, अभाव पाया था। उत्तर प्रदेश में देश में जो एंडालुसाइट है और डायस्पोर, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ के जो देश में भी काफ़ी प्रमुख है, जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। कौन से? एंडालुसाइट और डायस्पोर। यहाँ पर देश का लगभग 78% एंडालुसाइट मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। और अराउंड 40% जो है 37% डायस्पोर मिलता है। सिलिंडरमाइट 17%, 10% पायरोफाइलाइट मिलता है। हमीरपुर जो है डायस्पोर और पायरोफाइलाइट जो है में आगे है। कौन? हमीरपुर, डीपी याद रखना। इसके अतिरिक्त कहाँ का मिलता है? झांसी, ललितपुर, महोबा में मिलता है। जो 2020 में जो सोनभद्र में नदी है, कौन सी? वो जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? हरदी और सोन पहाड़ियाँ हैं। सोनभद्र नाम उसकी पड़े, कौन से? सोन की पहाड़ियाँ और हरदी की नदियाँ। और मोहाली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। राज्य भूतत्व खनिज खनिकर्म विभाग ने यहाँ 3 खदानें हैं तो वैश्विक टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। यहाँ पे क्या कॉमर्शियल टेंडर भी जो है यहाँ पे इशू कर देगा गवर्नमेंट ने। प्रयागराज में जो नैनी जगह है वहाँ पे हाई क्वालिटी की सिल्का बालू मिलती है। क्या है? सिल्का जो है हाई क्वालिटी मिलती है, राइट बच्चों। और सिल्का की रेत जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सिल्का बालू जो है इससे क्या मिलती है? ग्लास सैंड मिलती है। इसमें 98% सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकॉन बालू में कितना? 98% सिलिकॉन ऑक्साइड होता है और कुछ मात्रा में जो है फेरस ऑक्साइड होता है। प्रयागराज में शंकरगढ़ और लोहरगढ़ में, प्रयागराज के शंकरगढ़ और लोहरगढ़ और बांदा के चित्रकूट और अलीगढ़ में भी पाया जाता है। क्या? सिल्का। नैनी में तो पाया जाता है मुख्य रूप से, लेकिन उसके अलावा शंकरगढ़ और लोहरगढ़ है, बांदा, चित्रकूट, अलीगढ़, इनमें भी पाया जाता है। फिर आता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जो है आपको कहाँ मिलता है बच्चों? गुरुमा, कनाच, बापूहारी, ये पूरा क्षेत्र। कौन सा? गुरुमा, कनाच, बापूहारी, मिर्ज़ापुर जिला में पाया जाता है। घुरमा, भलुआ, बिल्ली, कजराहिट सोनभद्र जिला में किया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। लाइमस्टोन किसमें प्रयोग होता है? इसमें आपका सीमेंट में। चाइना क्ले और जो डोलोमाइट है वो कहाँ मिलता है बच्चों? सोनभद्र और बांदा जिलों में मिलता है। डोलोमाइट का प्रयोग किस लिए होता है? आपका आयरन और जो इस्पात और लौह उद्योग में प्रमुख से किया जाता है। उत्तर प्रदेश रॉक फॉस्फेट होती है, भंडार कहाँ मिले? ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट सुरक्षित भंडार पिसनारी और टोरी में ही, ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट के मुख्यतः किसमें प्रयोग किया जाता है? उर्वरक क्षेत्र में।
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, इन्हें खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। देखो बच्चों कितने हो गए, प्रयागराज 1, झांसी 2, मिर्जापुर 3, सोनभद्र 4, बांदा 5, हमीरपुर 6, महोबा 7, जालौन 8, ललितपुर 9। लेकिन बच्चों इसमें देखने वाली बात है, इसमें आपका चित्रकूट नहीं है, तो याद रखना। कोयले की प्राप्ति सिंगरौली से होती है। सिंगरौली की खुदाई का काल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। सिंगरौली में कोयले का कुल भंडार 10 से 12 मीटर मोटी परत है, जो कि 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 2 पट्टियों में विस्तारित है। अब उसके अलावा जो आपके मेन मिनरल्स मिलते हैं, तो एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया है आपको, एक ही जगह पे जहाँ से पढ़ सकते हो। चूना पत्थर कहाँ, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है बच्चों? है गुरमा कनाच बापूहारी में, मिर्जापुर में मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है? सिंगरौली में। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बांदा, बनारसी, ललितपुर। डोलोमाइट बारी, सोनभद्र, बांदा। कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट में मिलता है। पोटास प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। एंडोलूसाइट सोनभद्र, मिर्जापुर में। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी। पायराइट्स केवल सोनभद्र में मिलता है। रॉक फॉस्फेट केवल ललितपुर में। तो ये जिनका एकदम ब्रांडिंग है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पायराइट कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। फायर क्ले बांस, मकरी, खो मिर्जापुर में मिलता है। हीरा बांदापुर और मिर्जापुर में। बांदा और मिर्जापुर में हीरा मिलता है। सोना कहाँ मिलेगा? सोना सोनभद्र में मिलेगा और ललितपुर में। तांबा ललितपुर में, सोनराय क्षेत्र में। पूछा है सोनराय क्षेत्र किससे संबंध फेमस है? उसमें लिखा होगा सोना तांबा, तो किस लिए? तांबा के लिए। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर। देखो यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। रॉक फॉस्फेट भी ललितपुर में मिलता है। दो जो हैं यहाँ के ब्रांड है, मतलब केवल यहीं मिलते हैं, यूरेनियम और आपका रॉक फॉस्फेट। और ताम प्लस तांबा। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में मिलता है। एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी। जिप्सम झांसी हमीरपुर। सैंड स्टोन जो है मिर्जापुर में मिलता है ना। डायस्पोर हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। लौह अयस्क जो आयरन आपके जो ओर्स है वो कहाँ मिलते हैं? ललितपुर में। आयरन, कॉपर, ये सब कहाँ मिला? ललितपुर में। तो मीन्स आपको देखो ललितपुर कितना इंपॉर्टेंट है मिनरल के उससे। कैल्साइट मिर्जापुर। चाइना क्ले सोनभद्र, बांदा। फेल्सफार झांसी। सिल्मेनाइट सोनभद्र। गेरू बांदा में। तो कौन सा गेरू मिलता है? बांदा में। राइट बच्चों। और एक अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का कुल भंडार कितना था? इतना था। कितना था आपको बच्चों? 1061.80 मिलियन टन। मिर्जापुर के बांसी, बकरी, खो क्षेत्र किस लिए? फायर क्ले के लिए मौजूदगी मिली है। कांच बनाने वाली योग्य किसे बोलते हैं? क्वार्ट्ज सिलिका सैंड। क्या होती है? कांच बनाने योग्य वालू। कांच की प्राप्ति कहाँ मिलती है? गंगा यमुना की नदियों से मिलती है। कांच बनाने वाली योग्य वालू गंगा यमुना से मिलती है। क्या नाम? क्वार्ट्ज सिलिका सैंड। उत्तर प्रदेश कांच वाली का कुल भंडार जो है वो कहाँ पे? 14 करोड़ टन से अधिक है। बॉक्साइट कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? बांदा में। बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, चित्रकूट। मैग्नेसाइट आपका साहताप ईंटों के निर्माण कार्य हेतु प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश बांदा, वाराणसी से मैग्नेसाइट प्राप्त होता है। तांबा मुख्यतः कहाँ मिलता है आपका? ये आग्नेय और परतदार, जहाँ पे आपका जो है आग्नेय और परतदार चट्टानें होंगी वहाँ पे तांबा मिलता है। उत्तर प्रदेश तांबा संसाधन जिला कौन सा है? ललितपुर। उसके बाद में बच्चों पायरोफाइलाइट उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा पाया था। पायरोफाइलाइट का उपयोग कहाँ होता है? साहताप और सिनेमेटिक उद्योग में किया जाता है। टैल्क खनिज का उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन, टैल्क पाउडर, टेक्सटाइल और आपका कागज़ वगैरह बनाने में होता है। जो पोटास लवण है ये कहाँ मिलता है? झांसी, प्रयागराज, चंदौली, बांदा और सोनभद्र मिलता है। डायस्पोर संसाधन कहाँ मिलता है? हमीरपुर, महोबा। इमारती पत्थर ये कहाँ मिलता है? मिर्जापुर और चुनार में। यूरेनियम कहाँ मिलता है बच्चों? ललितपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में, इंपॉर्टेंट है। तो बेस मेटल्स कहाँ से मिलता है? बांदा से। हमीरपुर जिले में क्या मिलता है? ग्रेफाइट के भंडारों को पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट कहाँ मिला? हमीरपुर में।
देखो बच्चों, यहाँ पे ये पूरा एरिया खाली है, तराई एरिया, कहीं कोई मिनरल्स नहीं। मिनरल कहाँ है आपके? साउथ में। ये देखो, कांच बालू कहाँ मिलती है? अलीगढ़ में थोड़ी मिलती है, क्वार्ट्स मथुरा में मिल जाता है। उसके अलावा सब आपको यहाँ मिलेगा। सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे भरा पड़ा है, ये देखो जालौन में क्या मिलता है? ग्रेनाइट, ठीक है। झांसी में क्या क्या मिलता है? कांच बालू, फायरोप्लाइट, डायस्पोर, पोटास लबाड़, सेलखड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम, है ना। और हमीरपुर में देखो क्या क्या मिलता है? पायरोफाइलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर, सेलखड़ी, है ना। इधर महोबा में क्या मिलता है? डायस्पोर, फायरोप्लाइट, तांबा, है ना। क्या मिलता है महोबा में? फायरोप्लाइट और डायस्पोर। ललितपुर में देखो कितने मिलते हैं? तांबा मिलता है सोनराई क्षेत्र में, यूरेनियम भी यही मिलता है, रॉक फॉस्फेट जो कि केवल यहीं मिलते हैं, सोना भी मिलता है, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर। फिर उसके बाद में आपका बांदा में देखो हीरा मिलता है। यहाँ पे बांदा में हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेसमेट, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट यहाँ भी मिलता है। और रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है बच्चों? आपका ललितपुर में भी है। मैग्नेसाइट, कांच वालू, कांच वालू प्रयागराज में, नैनी में बहुत मिलता है। पोटास लवण, क्वार्ट्स। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। और सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है डोलोमाइट। और मिर्जापुर में क्या क्या मिलता है? एंडोलोसाइट, पायराइट्स, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन जिसे बोलते हैं, सैंडस्टोन ही मिलता है। हीरा भी मिलता है जंगल क्षेत्र में, चूना पत्थर, फायर क्ले, सब मिलता है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी, लखनऊ में है। राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है। राज्य खनिज निगम की स्टेट जो मिनरल कॉरपोरेशन है उसके कब हुई थी? 23 मार्च 1974 को। आंकड़ों के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा 4.26 रहा है। खनिज, लघु खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आधार जो है कितना? 7.4, जो कि 7वां स्थान था। उत्तर प्रदेश ने खनिज नीति बनाई 2017। क्या क्या मेन चीज़ें हैं देखो इसमें देखते हैं। ये खनिज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को गुड गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ पारदर्शी खनन नीति मिनरल पॉलिसी बनाई गई। उसे बोला गया उत्तर प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2017, है ना। खनिज क्या है मेन? एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता उसमें होना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए, है ना, कानून का राज होना चाहिए, है ना। समता होनी चाहिए, प्रभावी इफेक्टिव होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए, है ना। उत्तरदायी जो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ, है ना, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और समता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और जनरल कंसेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। लक्ष्य क्या इसका था? कि खनिज के विषय में जागरूकता, अब कि मिनरल्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, उससे अवेलेबिलिटी बढ़ाना, है ना। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाना है। ये सारे वर्ड आपको याद होने। जन साधारण के समझ में क्या है? अफोर्डेबिलिटी बढ़ाओ, अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाओ, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी, ये इतने उसके मूल मंत्र हैं। कौन से हैं? आपको याद रखते हो 5 है। अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। खनिज के उद्देश्य क्या क्या थे? ये तो लक्ष्य थे। उद्देश्य था सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसको क्या करना है? तीव्र करना, एक्सीलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या होना चाहिए? मिनरल कंजर्वेशन होना चाहिए। क्या है? मिनरल को कंजर्व करना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होनी चाहिए। खनिजों से प्राप्त राजस्व की कुल प्राप्ति राशि के अंश में तत्कालीन 1.8% से बढ़कर 5 वर्षों में 3% करना। कितना है? मौजूदा जो उस समय था 1.85 था, उसको बढ़ाकर कितना करना? 3%। अवैध खनन पर नियंत्रण करना, जो इलीगल जो माइनिंग हो रही। खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना। उसके बाद खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रदान करना।
खनिज के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान एवं परामर्श उपलब्ध कराना, खनिजी सूचना आंकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना, तकनीकी माध्यम से नए खनिज भंडारों का अन्वेषण और प्रोत्साहन करना, ई टेंडरिंग, ई नीलामी, ई बिल्डिंग, सब कुछ मतलब आपको भ्रष्टाचार मुक्त करना है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों को कल्याण हेतु योजनाओं का संचालन करना। उत्तर प्रदेश के जीएस जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एडिशन में खनन उत्खनन का हिस्सा कितना होना चाहिए, मात्र 1.2%। उसे कितना ले जाके करना है, 5 सालों में 3% करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाना है, स्थापना की गई। खनिज से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्रवाई उत्तरदायी है। जो कार्य न्यास में जनदास का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज मिनरल कल्याण योजना में भी किया जाता है। कौन सा? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या है? खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, याद रखना। अब ये तो गए मिनरल्स के बारे में। अब पढ़ते हैं उद्योग। उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे चल रहे हैं। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, कौन से बच्चों? एलपीजी, कौन सा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसी समय में उत्तर प्रदेश ने भी अपने रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए थे। तो उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, 2022 तक कितने थे? SEZ 2005 के तहत जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, इसमें उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 24 हैं। कितने हैं? 24। और 2 SEZ 2005 के अधिनियम से क्या पूर्व की स्थापित हैं। और 2005 के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कितने हैं? केवल 1 SEZ है। अधिसूचित कितना SEZ है? 23। 21 SEZ 2005 के तहत 2 से पूर्व के हैं, याद रखना। टोटल कितने हैं? 23 हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश में कुल संचालित ऑपरेशनल SEZ हैं। जो संचालित कितने हैं? ऑपरेशनल कितने हैं? 14 हैं। संचालित क्षेत्र विकास ऑपरेशनल क्षेत्र इस प्रकार कौन कौन से? एक नोएडा में है मल्टी प्रोडक्ट के लिए, एक मुरादाबाद में है UPIDCL है ना, SEZ मुरादाबाद में, हैंडीक्राफ्ट हाउस इंजीनियरिंग के लिए। SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा में है, नोएडा में है। ये ITS है नोएडा सब देखो नोएडा में। ये लखनऊ में है, IT सिटी लखनऊ में है। आर्ट्स इंफ्रा ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर में भी मल्टी सेक्टर है। कौन सी? RCR नादन AFTWZ का है। अंसल IT सिटी एंड पास लिमिटेड नोएडा, ये भी नोएडा है। तो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं कितने? ये देखो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ये भी नोएडा में है। कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ में फेमस है? देखो दरी का उद्योग कहाँ कहाँ होता है? एक तो सीतापुर में होता है, ठीक है, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। गलीचा, आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर। दिया सलाई कहाँ होती है? बरेली में होती है, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में। दिया सलाई के लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट लकड़ी चाहिए। सॉफ्ट कहाँ होती है? ठंडे इलाके में। तो जो आपके किनारे जो शहर हैं उत्तराखंड के, वहीं पे उद्योग होंगे। साबुन उद्योग कहाँ होते हैं? कानपुर, आगरा, मोदीनगर और मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? खुर्जा, गाजियाबाद में। नल के पाइप कहाँ मिलते हैं? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। टार्च का निर्माण जो है कहाँ होता है? लखनऊ में। रंग रोगन वार्निश ये सब कहाँ होता है? कानपुर, मेरठ, इधर सब हर जगह होता है। सिगरेट का निर्माण कहाँ होता है? सिगरेट का सहारनपुर, गाजियाबाद। तो मेन जो है आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ठीक है। जैसे आपको मिट्टी के खिलौने कहाँ होते हैं? ये आगरा में होते हैं। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? मथुरा में। और पीतल का, खाली पीतल का वहाँ पे मूर्तियाँ कहाँ हैं? मथुरा में। खाली पीतल कहाँ है? मुरादाबाद में, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछा है। बेंत की छड़ियाँ कहाँ बनती हैं? बरेली में। खेल का सामान मेरठ, आगरा मेरठ में। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लखनऊ और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है, याद रखना। सबसे बड़ा उद्योग कौन है? हथकरघा। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगर कौन है? कानपुर है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य में महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान पे है।
ये प्रथम और द्वितीय आपस में इंटरचेंज होते रहते समय समय पे, याद रखना। गुड़ बनाने के केंद्र कहाँ है? सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में। सूती उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। ठीक है। उत्तर भारत का कानपुर को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर क्या उन्हीं वस्त के उद्योग केंद्र हैं। फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। इसमें क्या क्या लक्ष्य हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करना, 3 जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। घरेलू के जो निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन कर निर्माण पार्क की स्थापना करना है। 4 लाख रोजगार देना है, 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 40,000 करोड़ का और 4 लाख का रोजगार। नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 और क्या है, 5 इकाइयों के माध्यम से सेमी कंडक्टर्स निर्माण में निवेश जो है अट्रैक्ट करें। नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर्स कौन कौन से? एक तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है। में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, गौतम बुद्ध नगर। बुंदेलखंड में डिफेंस जो आपका कॉरिडोर है उसकी। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बुंदेलखंड में उधर हो गया। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनेगा कहाँ? इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ के बीच में। और इधर यमुना एक्सप्रेस वे क्या बनेगा? औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी। ठीक है जो 25% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, 75% सरकार करेगी। इस नीति के तहत क्या है? समिति मूल्यांकन प्रदान किया जाए। 200 करोड़ रुपए में देखो 200 करोड़ रुपए के तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% की पूंजी उत्पादन दिया जाएगा। अधिकतम 10 करोड़, 1,000 करोड़ तक पूंजी निवेश पर नियुक्त करके आरंभ हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। ये सब चीज़ें क्या दी जाए? इंसेंटिव के लिए। इस नीति के तहत पूंजी उत्पादन गठित के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। भूमि संबंधी उत्पादन से क्या है? मध्यांचल पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी भूमि खरीदने के समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% भूमि उत्पादन दिया जाएगा, है ना। बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्र में 50% है। मध्यांचल जो मध्यांचल और पश्चिमांचल है वहाँ पे 25% भूमि उत्पादन का दिया जाएगा, उपादान दिया जाएगा, है नहीं। और यहाँ पे 50% भूमि उत्पादन परियोजना 7.5% या 75 करोड़ जो भी सीमा तक है वहाँ पे किया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीज़ें दी, कैसे उसको इनकरेज करें। देखो निर्यात केंद्र कौन कौन से उत्तर प्रदेश में है? खेखड़ा, मेरठ, इसमें क्या होता है? खेल के सामान, मेरठ खेल के सामान, ये सारी चीज़ें वही। खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, ये आपको सारी चीज़ें उसमें दी हैं। कढ़ाई काम कहाँ होता है? रामपुर में। शाहजहाँपुर में क्या होता है? कालीन का काम होता है। मुजफ्फरनगर में चावल और कागज़ होते हैं। पान की पत्ती महोबा में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहे, पान की पत्ती। चंदौली में चावल। झांसी में पीतल का काम, ललितपुर में पीतल का काम। और बच्चों इसमें देखो तो बहुत मैप से क्या आता है, बहुत इजीली एक साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो इजीली आप उसको कर सकते हो।
देखो कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं। बिजनौर में क्या लकड़ी और नक्काशी काम होता है, खासकर आपका नजीबाबाद में। दिया सलाई काम कहाँ होता है, बरेली में, है ना। पीतल का काम होता है मुरादाबाद में। चाकू उद्योग का है रामपुर, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। लोहे का कोट ये सब कहाँ बनता है आपका, सहारनपुर में। हथकरघा और सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं आपके, अम्बेडकर नगर में। जूट उद्योग कहाँ है, गोरखपुर में। हथकरघा और ये कहाँ है, आजमगढ़ में। राइट बच्चों। दरी निर्माण कहाँ होता है, शाहजहाँपुर में। तो ये सब आपके जो है केंद्र दिए हुए हैं। औषधि निर्माण झांसी में। इत्र और सुगंधित तेल कहाँ है, जौनपुर में है। कन्नौज में भी इत्र होता है, इत्र सुगंधित तेल। फिर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप की पॉलिसी लेके आए थे। 8 जुलाई 2020 को स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए। उसमें मेन इसका लक्ष्य क्या था, स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश के 3 शीर्ष राज्यों में लाना। उत्तर प्रदेश क्या है, जो टॉप 3 जो स्टार्टअप में हैं उनमें 3 में आना, ये पहला इसका लक्ष्य था। और कम से कम 100 इनक्यूबेटर्स बनाना उसमें। कम से कम एक जो है प्रत्येक जनपद में एक एक कम से कम हर राज्य स्टेट उनके डिस्ट्रिक्ट में एक इनक्यूबेटर होना चाहिए। स्टार्टअप के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट इंक्यूबेशन या एक्सीलरेशन स्थान का विकासित करना। कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना, है ना। स्टार्टअप उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया जाना, भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर बनाना है। यार सूचना जो है, सूचना कितने 5 साल के लिए वैध है, 2020 में तो 25 तक रहेगी। समझ गए बच्चों। चिकित्सा, इसमें क्या होगा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग, शिक्षा, पर्यटन, जो भी इन चीज़ों में स्टार्टअप बढ़ावा देगा उन सभी के लिए इसमें प्रोविजन रखा गया। इसमें राज्य सरकार के प्रयासों में उत्तर प्रदेश से 1800 से अधिक स्टार्टअप इकाइयाँ उद्योग संवर्धन आदि की पंजीकृत हुई हैं। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए क्या, सिडबी के साथ में। सिडबी क्या है, सिडबी ये बैंक है, ठीक है। तो इसमें 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड बनाया गया। इसमें यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई। यूपी एंजल नेटवर्क और स्टार्टअप फंड बनाया गया, किसमें, सिडबी में 1000 करोड़ का बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। इसके अंतर्गत रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता रूप में, मतलब ऐसा नहीं रोजगार सीकर नहीं बनना है, इसमें रोजगार प्रोवाइडर बनना है ना। और इससे लगभग 50,000 व्यक्तियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है 50,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्रमुख जिले, उनमें कारखाने कौन कौन से देखो। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है, महुआ डी वाराणसी में है। सिंगरौली कोयले खान सिंगरौली में है। उर्वरक खान का फूलपुर प्रयागराज में है। गोंडा में है, गोरखपुर और आंवला बरेली में। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, कानपुर में है। नैनी एरोस्पेस नैनी में है। टेलीफोन कहाँ है, रायबरेली में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है, टुंडला फिरोजाबाद में डीप फ्रीज प्लांट। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। सीमेंट कारखाना चूरकौर डाला सोनभद्र में। ऑपरेटर कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में। भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्था कहाँ है, कानपुर में। उर्वरक कारखाना इफ्को के कहाँ है, आंवला और फूलपुर में। तेल शोधक कहाँ है, मथुरा में। हिंडाल्को कहाँ है, रेनकोट में। प्रमाण शक्ति केंद्र आपका नरौरा बुलंदशहर। कृत्रिम अंग जो है निर्माण लिमिटेड कहाँ है, आपके कानपुर में है। रेशम उद्योग में उत्तर प्रदेश जो है मुख्यतः वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश जूट की केवल 3 मिलें हैं, कौन कौन सी, कानपुर, शाहजनवा में है, ठीक है। 2 कानपुर में है, 1 उसमें। दफ्ती कागज कहाँ बनते हैं, प्रयागराज, मेरठ बनते हैं। कांच उद्योग बताया था, नैनी में है। फिरोजापुर नगर चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है ना। एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेनकोट है। वनस्पति घी कहाँ होता है, कानपुर, मोदीनगर इस समय होता है ना। चमड़ा उद्योग कानपुर में है। चमड़े के जूते सब। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ है, लखनऊ, प्रयागराज और आपका नोएडा वगैरह में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में की गई है। टेलीविजन सीटों का निर्माण कहाँ, लखनऊ में। साइकिल उद्योग वाराणसी, रामपुर। कृषि यंत्र बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है, आगरा। सीमेंट के 2 कारखाने कहाँ हैं, सोनभद्र के चूर्क और डाला में। खाने वाला तेल कहाँ का बनता है, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद। स्प्रीट और शराब गाजियाबाद, उन्नाव। गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड कहाँ बनता है, कानपुर में। सोडा एस और अमोनियम क्लोराइड आपका वाराणसी में।
लौह कण से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़। उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाने गोरखपुर, कानपुर, आंवला, ये सब खाद के हैं। गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, आंवला, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहाँपुर, बदायूं, ये सब उसके। फास्फेट और उर्वरक बनाने के कारखाने कहाँ हैं? मगरवाड़ा, कानपुर और प्रयागराज जिलों में। ट्रांसफार्मर आपको बता दिया कहाँ, झांसी बनते हैं। पॉलिस्टर ऐसे बाराबंकी में। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन केंद्र कहाँ है? कानपुर में। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद नगर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। नियान टेक्नोलॉजी कहाँ है? नोएडा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया, ये कहाँ है? नोएडा में। उसके बाद में मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ बनाया गया बच्चों? ये आपका बनाया गया है ओखला में। प्रथम लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 कानपुर में की गई। लघु उद्योग निगम हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी में एग्रो पार्क विकसित किया। मसाला पार्क कहाँ बनाया गया? रायबरेली में, है ना। मसाला पार्क कहाँ है? रायबरेली में। वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 कानपुर में की गई। प्रादेशिक औद्योगिक और पूंजी निर्माण पिकअप लखनऊ में है, ठीक है। फिर एक योजना शुरू की गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके बारे में ये क्या है? अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या थाईलैंड सरकार द्वारा प्रसारित किया गया था, तो उसी के कॉपी करके यहाँ पे लेकर आए। यहाँ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर लागू की गई। 2018 में एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका माध्यम से छोटे जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार की प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना बनाई गई। किस लिए? क्या इसका मेन है कि जो स्मॉल और मीडियम जो आपके उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करना है कि स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ किया है। इसके शुभारंभ किया गया था माध्यम से स्थानीय कौशल विकास भी होगा, साथ ही साथ वस्तुओं का निर्यात में भी अधिक संभव होगा। एक जनपद एक योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग होगा, अपितु प्रतिवर्ष 5 लाख नए रोजगार बनेंगे। कितने? 5 लाख एक जनपद एक उत्पाद से। योजना प्रत्येक जनपद में एक उत्पाद विशेष चिन्हांकित संबंधित उत्पाद की विशिष्टता विपणन का सामर्थ्य के आधार पर किया गया है। एक जिला एक उत्पाद को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनाने हैं तो लोगो बनाया, विकसित किया जाएगा, है ना, विकसित किया गया। इसमें सारी योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री स्टैंड अप इंडिया, रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधान मुख्यमंत्री, सारे इसमें जो है मर्ज कर दी गई, है ना। तो इससे जो है इनका मेन आपको चलाया गया है और इसी हिसाब से हर एक क्षेत्र का अलग अलग दिया गया, कौन कौन सा वन प्रोडक्ट कौन सा है। अमरोहा में ढोलक है, अमेठी में मूंज उत्पाद है, अलीगढ़ में ताले का हार्डवेयर है। जैसे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी को पढ़ना है। जैसे प्रयागराज में मूंज है, इटावा में वस्त्र उद्योग, तो हर जगह तो वस्त्र उद्योग ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको 75 जिले 75 के बारे में दिया है तो आपको पता होना चाहिए। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण का, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प है, जरी सिल्क साड़ी ललितपुर में है, लौह कला शामली में, शाहजहाँपुर में जरी जरोदाजी है ना, और जनजातीय शिल्प कहाँ है? आपका श्रावस्ती में है। हरदोई में हथकरघा है, हाथरस में हींग है, तो याद रखना हींग कहाँ मिलती है? हाथरस में। कि ये सब वन प्रोडक्ट वो दिया है, इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो आपका काम है सेंट्रल पल्प पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कागज़ के लिए है। आपका बरेली में क्या है? IVRE है ना। ये शोध संस्थान सभी दिए हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय विश्व विज्ञान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। केंद्र औषध अनुसंधान लखनऊ में। बीरबल साहनी लखनऊ। केंद्रीय उपोषण लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? रायबरेली में। राजीव गांधी पेट्रोलियम कहाँ है? अमेठी में। आपका बनारसी में क्या किया? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च का है, ठीक है। और भदोई में क्या है?
भारतीय कालीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भारतीय कालीन उसका दिया है ना। प्रयागराज में क्या है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी, इनलैंड जो फिशेस का संस्थान है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च सेंटर, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT जिसे बोलते हैं, है ना। आपके महोबा में क्या है, पान अनुसंधान केंद्र है, झांसी में भारतीय चारागाह उसका है, और उसके बाद में आपका कानपुर में क्या है, IIT है कल्याणपुर में, शुगर इंस्टीट्यूट भी है, पल्सेस का भी कानपुर में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूमा में मथुरा में है, केंद्रीय कांस्य एवं सिरामिक अनुसंधान कहाँ है, बुलंदशहर में, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ है, आपका दिया है नोएडा में। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप सेव करके रखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, इसमें से आपको जो यूपी के जितने भी स्पेशल एग्जाम होंगे उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।